झारखंड में अधिकारी कैसे व्यवस्था के साथ खेलते हैं, इसकी बानगी हम आज आपको एक वायरल वीडियो के जरिए सुनाने और दिखाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि जो वीडियो सामने आया है वो वीडियो वायरल है, न्यूज़ 18 वीडियो, और उसमें सुनाई दे रही आवाज की पुष्टि नहीं करता, लेकिन बंधु तिर्की के साथ मौजूद लातेहार कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुनेश्वर उरांव ने वीडियो की पुष्टि की है। जो वायरल वीडियो है उसमें बातचीत के दो पक्ष हैं, एक है मांडर विधायक बंधु तिर्की और दूसरी आवाज जो फोन पर सुनाई दे रही है वो लातेहार के कथित डीसी की बताई जा रही है। दरअसल 3 दिन पहले यानी 18 सितंबर को लातेहार के शेरेगढ़ा में करमडाली विसर्जन के दौरान 7 बच्चों की मौत हो गई थी। दर्दनाक हादसे को लेकर मांडर विधायक बंधु तिर्की दौरे पर जाने वाले थे। बताया जा रहा है कि इसी दौरान लातेहार के कथित डीसी और उनके बीच फोन पर बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने मुसलमान का हवाला देते हुए बंधु तिर्की को आने से रोकने की कोशिश की। अगर वाकई ये लातेहार के डीसी अबू इमरान की आवाज है तो मुसलमानों के पक्ष को लेकर ये पहले भी ऐसे बयान दे चुके हैं। वायरल वीडियो में बंधु तिर्की और लातेहार के कथित डीसी के बीच क्या बातचीत हुई, ये आप भी सुनिए। सेंसिटिव मामला है वहाँ। हाँ, क्या मतलब? आसपास जो है मुसलमान का इलाका है। अच्छा। बचाने वाला भी मुसलमान है, सीओ भी मुसलमान है और डीसी भी मुसलमान है। इसको दूसरा टर्न ले लेगा तो फिर मुसलमान जो है काफी नाराज है। एक पक्ष का आदमी अगर इतना विजिट करेगा तो नाराजगी होगा ना भाई। इसका मतलब है कि नहीं, मुसलमान से जो दोस्ती आप लोग का है सिर्फ सतही है, कोई प्रशासनिक चुप तो नहीं हुआ है, तो आप लोग इतना आ रहे हैं वहाँ पे छुटमुट का। ऐसा मतलब है कि आप लोग जो है दोनों रवैया रखते हैं। ऐसा है ना डीसी साहब, आई एम बंधु तिर्की, सी आई एम नॉट अनदर। नो। आपको मुसलमानी तो जिताता है। आप नहीं, आप कौन जिताता है ये आपको बोलना उलने का बात, हम वो सब बेकार बात मत बोलिए ना। हम ट्राइबल का ये में है, हम आसाम तक जाते हैं, तो मालूमात का क्या बात है। ठीक है, इसलिए बेकार की बात नहीं, जो काम है उसको करिए, बाकी उस सब चीज को क्या करना नहीं करना दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, चलिए ठीक। और न्यूज़ 18 झारखंड के संपादक संतोष कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संतोष जी, आखिर लातेहार के कथित डीसी बंधु तिर्की को जाने से क्यों रोक रहे हैं? देखिए, कथित आवाज है, इस बात को हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी तक डीसी की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन या ऑफिशियल रिएक्शन हम लोगों को नहीं मिला है। लेकिन जिस तरीके की जो बातचीत है बंधु तिर्की के साथ, जो लोग हैं वो लोग इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि आवाज डीसी लातेहार की है। और डीसी लातेहार जो जिसमें बंधु तिर्की वहां गए थे, 7 बच्चियों की डेथ हो गई है। कर्मा पूजा के जो डाली विसर्जन होता है उस विसर्जन के दरमियान उन लड़कियों की डेथ हो गई थी, जिसको लेकर ये गए थे गांव में। अब ऐसे में ये जनप्रतिनिधि हैं, इनका जाना भी लाजमी है, अपने लोगों से मिलना भी लाजमी है। और वहां पर डीसी का इस तरीके का बयान कि आप ऐसे इलाके में क्यों आते हैं, ठीक है, जहां तक ये सारी बातें तो जायज थी, लेकिन मुसलमान इस शब्द का कहीं भी इस्तेमाल करना वाजिब नहीं था, क्योंकि इसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन डीसी ने अपने को मुसलमान, वहां का सीओ को मुसलमान ये बताकर ये बताने की कोशिश की कि आप लोग जो मुसलमान अधिकारी हैं उनके खिलाफ हैं, इसलिए ऐसा आप लोग यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, क्योंकि आप सत्ता पक्ष से हैं, आपको जिताने में मुसलमानों की भूमिका रहती है। इस तरह की बातें करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं ये डीसी कि वो कितने सांप्रदायिक सोच के हैं, क्योंकि ऐसी सोच उनके सर्विस रिकॉर्ड, सर्विस बुक जो है, सर्विस रूल जो है वो भी अलाउ नहीं करता है। और इससे पहले भी इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इस डीसी का, जब 2010 बैच के आईएएस हैं ये, और इससे पहले भी इनके परिवार ने, जब पहले की सरकार थी, रघुवर दास की सरकार थी यहाँ पर, भाजपा की सरकार, उस सरकार के दरमियान भी ये आरोप लगाया था कि मुसलमान होने की वजह से उनकी पोस्टिंग नहीं दी जा रही है। मतलब पोस्टिंग में भी मुसलमान होना, और जब आपकी पोस्टिंग हो गई तो आप फिर से मुसलमान का कार्ड खेलते हैं, ये कहकर कि मुसलमान अधिकारी हैं और इन इलाके में आपका विजिट वाजिब नहीं है। बंधु तिर्की ने, क्योंकि एक पॉलिटिकल लीडर हैं, तो पॉलिटिकल लीडर के अनुसार उन्होंने जवाब सही दिया कि कौन जिताता है कौन नहीं जिताता, यहाँ तक कि ब्लैकमेलिंग करने की भी कोशिश की है इस कार्ड को खेलकर। तो ये बिल्कुल ही वाजिब नहीं है। इस तरीके के अधिकारियों को ऐसी पोस्टिंग से तो बिल्कुल ही इसके ऊपर कानून, इसके ऊपर जो
सर्विस रूल है इनका, उसके तहत इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, क्योंकि ये सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरीके से देखिए, जो जरूरत नहीं थी ऐसी चीजों का भी इस्तेमाल किया है, धर्म का इस्तेमाल इस जगह पर जहां पर कि आपको लॉ एंड ऑर्डर, जहां पर कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए था कि अगर कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव वहां पर पहुंचा है तो फिर वहां पर क्या जरूरत है उसके अकॉर्डिंग बात करनी चाहिए थी। लेकिन वहां पर धर्म को बीच में लाना और ये बताने की कोशिश कि आप जीतते हैं मुसलमानों के वोट से और आप बाकी संतोष जी ये कहीं से भी वाजिब नहीं, लेकिन क्या कहा जाए, यानी कि लातेहार के डीसी का जो ऑडियो है उससे क्या जाहिर होता है? ये बिल्कुल एक सांप्रदायिक सोच का आईएएस अधिकारी है जो ये साफ साफ बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये अगर ये वाकई इनकी आवाज है तो ये बहुत ही दुखद है कि इस तरीके के भी अधिकारी यहाँ पर पोस्टिंग, और वो भी लातेहार जैसा पोस्टिंग, क्योंकि ये जिस जगह से आते हैं, इनका पेरेंटल जो डिस्ट्रिक्ट है वो धनबाद है, और ये जिस जगह पर अभी यहाँ जिनकी पोस्टिंग है ये लातेहार है, और लातेहार भी कोयले के इलाके का ही माना जाता है। यहाँ से बहुत अधिक ये झारखंड में अगर आप देखें पोस्टिंग के लिहाज से तो मलाईदार पोस्टिंग की जगह पर ये गए हुए हैं, क्योंकि अब इन्होंने जिस तरह से रघुवर दास की सरकार में मुसलमान होने का कार्ड खेला था कि ये विक्टिम है, तो अब इस सरकार में अगर इनको ये मलाईदार पोस्टिंग मिली है, वहां पर भी ये दोबारा अपने को बचाने के लिए मुसलमान होने का ये एक कार्ड खेला है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर, चीफ सेक्रेटरी जो कि एक बहुत ही सज्जन और बहुत ही सुलझे हुए इंसान माने जाते हैं, अधिकारी माने जाते हैं, अब देखना होगा चीफ सेक्रेटरी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि ये सर्विस रूल के बिल्कुल खिलाफ है। और इसके हो सकता है कि इस पर ये खबर, अगर ये जो हमारी खबर चल रही है, ये खबर अगर डीओपीटी को पता चलता है तो डीओपीटी भी इस पे एक्शन ले सकता है। डीओपीटी हम बात कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्योंकि ये बिल्कुल सर्विस रूल के खिलाफ है। वाकई संतोषी, देखिए ये जो खबर चल रही है, अगर इसकी पुष्टि होती है और तो इस पर क्या कार्रवाई होगी इसका इंतजार होगा। लेकिन देखिए एक ये सवाल भी उठता है कि क्या किसी समस्या के हल में धर्म या समुदाय का कोई रोल है? जी सवाल मुझसे पूछा? जी संतोष जी, मैं आपसे ही पूछ रही हूँ। जी हाँ, देखिए हम लोग उम्मीद नहीं करते हैं कि कम से कम ब्यूरोक्रेसी इस तरीके से धर्म पे बंट जाएगा, ब्यूरोक्रेसी में इस तरीके से ब्यूरोक्रेट धार्मिक धर्म का इस्तेमाल करेगा। अगर इस तरीके की भावनाएं हो गई तो फिर हम ये तो कहेंगे कि ये आईएएस मुस्लिम आईएएस है, ये हिंदू आईएएस है। इस तरीके की बातें नहीं होती हैं यहाँ पे, और जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया यहाँ पे, ये बिल्कुल ही गैर वाजिब है, और ऐसे में ये बिल्कुल वायलेशन है सर इनके सर्विस रूल का, और इनके खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल बनती है प्रथम दृष्टया। और अब देखना होगा चीफ सेक्रेटरी इनको क्या कार्रवाई करते हैं, और अगर उम्मीद करते हैं अगर डीओपीटी भी इस पे देख रहा होगा, ये जानकारी वहां तक भी पहुंचती है तो यकीन मानिए इनके ऊपर कार्रवाई बिल्कुल बनेगी। जी संतोष जी, इन तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। तो एक बार आप फिर से सुनिए कि क्या बातचीत हुई है लातेहार डीसी और बंधु तिर्की के बीच। सेंसिटिव मामला है वहाँ। हाँ, क्या मतलब? आसपास जो है मुसलमान का इलाका है। अच्छा। बचाने वाला भी मुसलमान है, सीओ भी मुसलमान है और डीसी भी मुसलमान है ना। उसको दूसरा टर्न ले लेगा तो फिर मुसलमान जो है काफी नाराज है। एक पक्ष का आदमी अगर इतना विजिट करेगा तो नाराजगी होगा ना भाई। इसका मतलब है कि नहीं, मुसलमान से जो दोस्ती आप लोग का है सिर्फ सतही है, कोई प्रशासनिक चुप तो नहीं हुआ है तो आप लोग इतना आ रहे हैं वहाँ पे छुटमुट का। ऐसा है, मतलब है कि आप लोग जो है दोहरा रवैया रखते हैं। ऐसा है ना डीसी साहब, आई एम बंधु तिर्की, सी आई एम नॉट अनदर। नहीं, आपको मुसलमानी तो जिताता है। आप नहीं, आप कौन जिताता है ये आपको बोलना उलने का बात, हम वो सब बेकार बात मत बोलिए ना। हम ट्राइबल का ये में है, हम आसाम तक जाते हैं तो मालूमात का क्या बात है। ठीक है, इसलिए बेकार की बात नहीं, जो काम है उसको करिए, बाकी उस सब चीज को क्या करना नहीं करना दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, चलिए ठीक।